नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ने? चलो बच्चों, तो आज आप हिंदी में जैसे हिंदी में आज आप व्याकरण सीखना है। जो आप व्याकरण में है, व्याकरण से आपकी भाषा हरे भरे लगती है, इससे आपको जी सुंदर लगते हैं। अरे बच्चों, व्याकरण से आपको ज्ञान बढ़ते हैं, आपको जान सकते हैं। जो आप व्याकरण पूरी तरह से समझ सकते हैं, तो आपको वही विषय में पूरा मार्क्स ले सकते हैं। अरे बच्चों देखो, जो आपको शब्दों है, जो व्याकरण के अंदर वह क्या कहना चाहता है, सबको आपको पता होना चाहिए। इसी तरह एक शब्द है जो उसका भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। इसी तरह तो बच्चों, आज आप यह लेक्चर में, वीडियो में समानार्थी, विरोधार्थी, शब्द समूह और मुहावरों, उसके बारे में आप जानकारी लेना। आप लिखते हैं, लेकिन उसको पता होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए है कि जो आपको किसी विषय के बारे में समझना है, ज्ञान लेना है बच्चों, तो शब्द भंडार होना चाहिए। जो भी शब्द है उसका अर्थ की जानकारी होना चाहिए। अरे बच्चों, जो वही शब्दों की पूरी जानकारी आपको नहीं है, वह शब्द का क्या अर्थ होता है वह आपको नहीं पता, तो आप वह भाषा में पूरे ज्ञान नहीं ले सकते। कोई भी विषय आपको समझना है, कोई भी पुस्तक के बारे में आप समझना है बच्चों, तो भी उसमें शब्द भंडार होनी चाहिए। शब्द क्या कहना चाहता है वह जो आपको नहीं पता, तो आप वह उसको कैसे समझेंगे, वह क्या कहना चाहता है? कई बार ऐसे होते बहुत सरल उसका होते हैं, लेकिन उसका अर्थ को आपको पता नहीं होते, इसलिए वो आपको इजी नहीं लगते। बच्चों, तो आप इसी तरह में आप जो उसके बारे में सीखना है। चलो बच्चों, तो पहले मैं सिखाता हूं समानार्थी के बारे में। समानार्थी शब्द किससे कहते हैं क्या? तो चलो आप सीखेंगे समानार्थ शब्द। अरे बच्चों, तुम भी मेरे साथ लिखना है, और मैं वहां लिखूंगा, वह आपकी जो नोटबुक है उसमें लिखना है। उसके ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? चलो, समानार्थी किसे कहते हैं? पहले तो आप तो क्या करते हैं, जो समानार्थी के अर्थ जो पाठ्य पुस्तक होते हैं उसमें से जो होती है, आप उसके एक गोख देते हैं। अरे बच्चों, गोखना नहीं है, उसमें से याद रख देना। बार बार में आप देखते कि उसको यह भी कहते, यह भी बोलते हैं, तो वही आप ज्यादा समानार्थी शब्द को पहचान सकते नहीं, इतना ज्यादा ज्ञान ले सकते हैं। आना ही चाहिए, बहुत ही जरूरी है बच्चों। तो समान अर्थ का मतलब जो उसको समान अर्थ जो शब्द होते हैं, जो उसका अर्थ ऐसा ही दूसरा शब्द है, लेकिन उसका अर्थ समान है। उसका शब्द वो बदलते हैं, लेकिन उसका अर्थ बदलना चाहिए नहीं। उसको समान मतलब के पर्याय, तो समान शब्द बताने वाले का है, जो एक ही अर्थ रहते हैं, अर्थ भिन्न नहीं है, अर्थ भिन्न नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? समानार्थी। चलो बच्चों, मैं उसकी व्याख्या भी लिखाता हूं, लिखना है? चलो लिखो, समान
अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। चलो बच्चों, तो समानार्थी शब्दों की तो कि जो उसका समान ही अर्थ बताने वाला दूसरा शब्द होते हैं, उसको क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। कहते हैं बच्चों। तो इसी तरह बच्चों आप ये देखना है, तो समानता बताने वाले का शब्द है। तो कैसी तरह मैं उसको उदाहरण में लिखाता हूं। को दुख देख सकते हैं आप, मैं लिखता हुआ नन्ना। तो बच्चों जो नन्ना है उसको समान, वे नन्ना का मतलब जो है समान है, तो मतलब के छोटा है ना बच्चों। उसकी जब बराबरी करते हैं तो नन्ना का मतलब उसको समान है, छोटा। नन्ना बोलो या छोटा बोलो, भैया एक ही रहते हैं, तो इसलिए आप उसे क्या कहते हैं? है बच्चों, ये देखो, तभी तो दूसरा बच्चों लिखते हैं कि लिखूंगा मैं सिपाही। चलो बच्चों, सिपाही का मतलब समान अर्थ है, जो कहते हैं उसको सैनिक कहते हैं। इसी तरह बच्चों है मंजिल। तो मंजिल का अर्थ क्या होता है? तो जो लक्ष्य है, ध्येय है, तो आप वहां लिखेंगे लक्ष्य। तो ये समान अर्थ बताते हैं, इसीलिए आप उसको क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। चलो बच्चों, रास्ता। रास्ता का मतलब समान अर्थ है का पंथ है। चलो बच्चों, मैं दूसरा भी लिखाऊंगा, तो वह है जल। चलो, जल का मतलब कहते हैं पानी, तो वही है समानार्थी शब्द। बच्चों लिख रहे हो? चलो, तो इसी तरह अभी मैं दूसरा भी लिखाता हूं, तो मैं लिखाऊंगा वह है बच्चों, तो जो है दोस्त। चलो, दोस्त का मतलब क्या है? मित्र। जो दोस्त बोलो या मित्र बोलो, अर्थ तो वही रहते हैं, अर्थ उसका भिन्न नहीं है, इसीलिए उसको कहते हैं समानार्थी। अब भीतर बोलेंगे तो उसका भी अर्थ क्या है? अंदर। अरे भीतर बोलो या अंदर बोलो, उसका तो अर्थ भी एक ही रहेगा, तो उसको कहते हैं समानार्थी। अरे नदी। नदी का मतलब सरिता बच्चों, तो उसको समानता बताते हैं। इसी तरह बच्चों आप कहीं भी ज्यादा भी तुम भी लिख सकते हो और आपका शब्द भंडोल बढ़ा सकते हो बच्चों। तो इसी तरह बच्चों आप लिखना है। चलो, तो ये है दया। तो दया का समानार्थी है कृपा। तो लिखिए बच्चों, तो ये है समानार्थी शब्द है बच्चों। देखो, तो वह समानता बताने वाले का शब्द है। चलो बच्चों, तो आपने सीखा कि समानता बताने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते। आप आगे सीखना है विरुद्धार्थी शब्द। तो बच्चों आप विरुद्धार्थी सीखना है, तो वह भी बहुत ही उसमें सीखने की मजा आएगी, और आप जितना भी शब्द अच्छी तरह से आप जान सकते हैं और आपको वह विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अरे बच्चों,
चलो तो अब जो आगे जो है दूसरा जो विरोधार्थी शब्द। चलो बच्चों, विरोधार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो विरोधार्थी मतलब के विलोम शब्द। विरोधार्थी का मतलब विलोम, मतलब वही है कि जो शब्द होते हैं उसका विरुद्ध, उल्टा, जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ, विरुद्ध अर्थ आपको उसको देना है बच्चे। जो है वैसा ही होते तो समान, पर उल्टा अर्थ देना है तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे विरोधार्थी और विलोम शब्द। बच्चों परीक्षा में पूछा ही जाता है ना कि विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो आपको बस पूरे ध्यान से उसको तो देना चाहिए और उसको पक्का ही करना चाहिए ना बच्चों। चलो तो आप जे विलोम शब्द के बारे में आप देखना है, पढ़ना है। तो जो उसका विरोधार्थी होते हैं, उसके उल्टा अर्थ होते हैं, वैसा ही नहीं। अरे विलोम शब्द में तो कई ऐसा भी होते हैं जो आगे ऐसा कोई जो शब्द एक वर्ण रखने से भी विलोम शब्द बन जाते हैं। ऐसा कई भी शब्द होते, कई ऐसा शब्द भी होते कि ऐसा कोई आगे वर्ण मुकने से है वह विलोम नहीं भी बनते, तो उसको क्या करना चाहिए? पक्का करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, तो ही आप आगे उसके बारे में सीख सकते हैं। अरे बच्चों, जब जितना भी आप वही ज्ञान का भंडोर बढ़ाना है, विषय में निपुण बनना है, तो इतना ही आपको ज्यादा इस शब्दों का अर्थ आना चाहिए, उसका समानार्थी और विलोम शब्द, उसका क्या कहना चाहता है, उसके व्याकरण की भाषा में सबको पता होते हैं, तो ही आप विषय में निपुण बन सकते हैं। चलो बच्चों, तो विलोम शब्द किससे कहते हैं, मैं उसकी वहां व्याख्या लिखता हूं, तुम भी बच्चों लिखो मेरे साथ। एक दूसरे से उल्टा मतलब के विरोधी अर्थ बताने वाले शब्द विरोधार्थी शब्द कहलाते हैं बच्चे। देखो बच्चों, जिसमें एक दूसरे से कैसा अर्थ होना चाहिए? विरुद्ध, उल्टा अर्थ होना चाहिए। जो उल्टा अर्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? विरोधार्थी शब्द, विलोम शब्द उसे कहा जाता है। तो चलो बच्चों, आप मैं उसके विरोधार्थ के शब्द वहां उदाहरण लिखता हूं, तुम भी मेरे साथ बच्चों लिखो। चलो तो वहां मैं लिखता हूं नैया। देखो बच्चों, नैया है तो उसका जो विरुद्ध का अर्थ आपको है बताना है, तो उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है, उसका जो विरुद्ध अर्थ है पुराना, है ना? तो जो नया है और पुराना, जो उसका विरुद्ध उसको अर्थ बताने वाला शब्द होते हैं। और बच्चों देखो, जो दूसरा लिखता हूं अमीर, हाँ अमीर लिखा ना बच्चों, तो जो अमीर है उल्टा, अमीर का मतलब
जिसके पास पैसा धनवान होते हैं उसको अमीर, तो जो नहीं होते ऐसा अर्थ तो के गरीब। चलो बच्चों तीसरा शब्द कि सुबह। सुबह का मतलब जो सवार है, तो उसको जो सुबह है उसके विरुद्ध तो के शाम। हाँ, इसी तरह से आप सीखना है बच्चों। जो शब्द है उसका अर्थ भी पता होते तो तुरंत ही वह आप लिख सकते हैं। तो ऐसी तरह उसका उल्टा अर्थ देना है। जो बच्चों सूखा लिखा है, लिखा तो उसके विरुद्ध गीला। बाद में देखो बच्चों जो वहां लिखा है आप लिखे के आगे, तो उसके जो आगे है तो आगे मतलब जो आगे चल रहे तो आप उसका तो के पीछे होते हैं बच्चे। तो इसी तरह वे लोग शब्द है। अभी चलो बच्चों मैं अभी भी लिखाता हूँ, लिखना है अभी है। तो ऐसी तरह है तो कोई ऐसा शब्द में है कि जो उसमें गुण, तो बच्चों वहां देखो सिर्फ दूसरा ही शब्द लिखकर वह अर्थ बदल जाते हैं। जिसमें गुण है उसको, जिसमें नहीं है गुण वह अवगुण, तो वह भी विलोम शब्द बन जाते। जीत अजीत है, बहुत ऐसे बहुत ही शब्द होते हैं तो जिसमें आप ये बना सकते हैं। चलो बच्चों तो आप जो दिन होते हैं तो उसका विलोम विरुद्धार्थी तो के दिन का विरुद्धार्थी है रात। आगे देखो बच्चों जो है धरती तो वह आकाश है ना बच्चे। और तो ऐसी तरह वह ऐसा होता है। चलो बच्चों तो के भलाई, तो भलाई के विरुद्धार्थी होते हैं बुराई। इसी तरह नीचा तो ऊंचा, तो यह है विलोम शब्द जो कि उसका विरुद्ध अर्थ बताने होते हैं। तो उसको विरुद्धार्थी शब्द आप कह सकते हैं बच्चे। तो इसी तरह आप बच्चों आगे सीखना है जो है जो शब्द समूह की बात जो हो रही। तो चलो बच्चों आप आगे सीखेंगे शब्द समूह। तो बच्चों इसी तरह आप जो उसमें जितना भी आप ज्ञान बढ़ाना है सीखना है तो उसमें आप ज्यादा अभ्यास करते हैं तो ज्यादा आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसी तरह चलो बच्चों आप सीखना है आगे तो के शब्द समूह। हाँ बच्चों शब्द समूह के लिए एक शब्द जो बोलते हैं आप जो परीक्षा में तो होते हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, तो उसमें कई शब्द ने उसका एक ही अर्थ देना होता है। तो वह उसकी व्याख्या आप लिखिए। किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। तो लिखो बच्चों कई शब्दों के बदले उस शब्द समूह के अर्थ को सूचित करने वाला एक शब्द
देने को शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। चलो बच्चों देखो उसमें, तो उसमें बच्चों कई ऐसे शब्द होते हैं कि ज्यादा शब्द होते हैं और वही शब्दों में सिर्फ एक ही शब्द देना है। क्या देना है बच्चों? सिर्फ एक ही शब्द देना है। तो एक ही शब्द देना उसको क्या कहता है? शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो ज्यादा होते हैं उसमें तो आप जवाबी में एक देना है बच्चों, तो ज्यादा शब्द लिखेंगे कि उसके बाद एक ही शब्द लिखेंगे, दोनों का अर्थ तो एक ही होते हैं, तो ज्यादा नहीं, आप तो सिर्फ एक ही शब्द में सब कुछ आ जाए ऐसी तरह लिखेंगे। ज्यादा लिखना नहीं, सिर्फ एक ही लिखकर लिखना, तो उसमें ज्यादा बराबरी एक होते हैं। तो मैं समझाता हूं बच्चों, देखो तो उसमें कैसे है, तो एक मैं वहां उसके लिखूंगा। तो जो कहते हैं सोने का सिक्का, जो सोने का सिक्का है, चलो बच्चों, जो सोने का सिक्का है तो उसको आप क्या कहते हैं, जो एक उसमें क्या बोल दिया ना कि जो ज्यादा शब्द है उसमें से सिर्फ एक शब्द, मेरे पास तो सोने का सिक्का है वैसा बोलूं, उसके बदले में एक शब्द बोल दूं कि मुहर, क्या बोल दूं? मुहर, तो भी चलेगा नहीं, तो वह ज्यादा शब्दों के बराबर एक शब्द मैंने दिया ना बच्चों। तो ऐसी तरह से बच्चों, तो ज्यादा शब्दों के बदले में एक शब्द आप देते, उसको आप जो क्या कहते हैं, तो कि उसको शब्द समूह के लिए एक शब्द आप कहते हैं। तो बच्चों ऐसी तरह से आप यह देखना है। चलो अब भी आगे मैं लिखाता हूं और समझाता हूं कि क्या है। अरे बच्चों देखो उसमें जो लिखा है, मिठाई बनाने वाला है, ऐसे लिखा। चलो बच्चों, तो कोई बोले अरे मेरे गांव में मिठाई बनाने वाला है, तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, आप ऐसा लिख दे कि मेरे तो गांव में हलवाई है, तो वह तो आ जाते ना, तो वह हलवाई। तो बच्चों उसमें देखो, तो वह ज्यादा शब्दों में से सिर्फ एक शब्द का आप उपयोग कर सकते हैं। चलो मैं तीसरा शब्द ऐसे लिखाऊंगा, जो राज्यों के प्रति निष्ठा रखने वाला है। बच्चों जो देखो, ये तो कितना ज्यादा शब्द है कि राज्य के प्रति निष्ठा रखने वाला, तो इतना शब्द है, तो उसके बराबर एक ही शब्द दे सकते हैं। तो राजभक्त, उसे क्या कहते हैं? राजभक्त लिख तो वही का अर्थ एक ही होता है। तो इसी तरह आप वह जान सकते हैं। चलो बच्चों लिखो आगे। अभी रसोई बनाने का कमरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो रसोई बनाने का कमरा, तो उसे आप कहते हैं रसोई घर कहते हैं ना बच्चे। तो वह है आप बच्चों ऐसी तरह से देखते हैं। तो चलो बच्चों, तो ऐसी तरह आप वह कई शब्द होते उसके बदले में आप ऐसी तरह वह जो
शब्द समूह के लिए दे सकते हैं। तो अभी आप आगे क्या सीखना है? मुहावरे सीखना है ना बच्चों। चलो तो ध्यान दीजिए बच्चे। तो अभी आप सीखना भी है, ज्यादा आपको शब्द ज्ञान लेना है बच्चों। तो आपने जो शब्द समूह लिखा उसमें शब्द भंडोल की बहुत जरूरी होती है, आपके उसके बारे में जो जान सके। तो थोड़ा लिखने से बहुत ज्यादा बातें कर सकते हैं होते ने, तो उसमें ऐसी भाषा ऐसा शब्द आप बढ़ा सकते हैं बच्चों, ध्यान देकर। अभी आगे लिखना है, आप क्या सीखना है? मुहावरे। चलो बच्चों तैयार हो जाओ। तो आप आगे मुहावरे। बच्चों जो मुहावरे हैं उसके गुजराती में कहते हैं रूढ़ि प्रयोग। रूढ़ि प्रयोग। तो चलो बच्चों उसकी आप क्या लिखना है? व्याख्या लिखना है। आप भी मेरे साथ तैयार हो जाओ और लिखो, और बाद में आप समझे कि कोई शब्द या शब्द समूह को मूल अर्थ के बदले में विशिष्ट या अलग अर्थ में रूट अर्थ में रूट अर्थ हो जाए तब ऐसे प्रयोग को मुहावरे कहते हैं। अरे बच्चों जो उसका अर्थ है वह अर्थ के बदले में, जो अर्थ है वही अर्थ के बदले में दूसरा अर्थ जो आप देते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे आप मुहावरे का रूट बन गया है, ऐसा शब्द आपको देना है। तो वही शब्द को आप रूट कह सकते। मैं एक बताता हूं कि कैसे उसमें हो सकता है, और उसका वाक्य भी बनाना पड़ता है बच्चों। चलो एक मैं लिखूंगा कि रंग लाना। क्या है उसमें? रंग लाना वो मुहावरे। तो ऐसा जो है वो रूट बन गया कि रंग लाना। रंग लाना का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब कि खुशियां लाना, उसका अर्थ क्या होता है? खुशियां लाना। तो उसका अर्थ है खुशियां लाना। बच्चे देखो तो खुशियां का मतलब कि उसमें आनंद मिलना चाहिए, इसको आप कहते हैं खुशियां लाना। तो आप बच्चों देखो तो जो आप वाक्य पढ़ेंगे ने तभी उसका उपयोग होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए नहीं वह तो बताते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। तो वाक्य में उसका ये आना चाहिए वह आना चाहिए नहीं। तो आप वाक्य ऐसे बनाते हैं कि मनोज पार्टी में नया रंग लाया। का उसका मतलब क्या होता है? तो मनोज पार्टी में खुशियां लाया है, पर लेकिन वहां क्या लिखना पड़ता है कि उसमें रंग लाया, मतलब के रंग लाना है तो मतलब खुशियां लाना है। तो बच्चों इसी तरह वो लिखना पड़ता है बच्चों। तो बाद में देखो बच्चों
तो वह आप दूसरा लिखते एक और समझते तो लिखा आंखों का तारा। आंखों का तारा। तो आंखों का तारा का मतलब क्या होता है? आंखों का तारा तो मतलब होता है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो चलो बच्चों अब उसका वाक्य बनाना है, लेकिन वाक्य में उसका अर्थ है वही नहीं, वह आना चाहिए, अर्थ वह वही बनेगा। तो आप तो उसमें से लिखते कि मैं, बच्चों आप वाक्य आप स्वयं भी बना सकते हैं। तो मैं मेरी माँ का, मैं मेरी माँ का आंखों का तारा लड़का हूँ। मतलब कि मैं मेरी माँ का प्यारा लड़का हूँ। तो इसी तरह से बच्चों आप बना सकते हैं। तो बच्चों आपने देखो ने, तो वहां आप समान अर्थ, विरोधार्थी, शब्द समूह और मुहावरे, तो बच्चों उसके अधीन आप भी उसके जो अभ्यास करना है और सीखना है। तो वहां बच्चों आप वहां ये व्याकरण को वहां आप समाप्त और पूर्ण करते हैं।